हेलो। अभी तक हमने 10 कवि तक हिंदी साहित्य का इतिहास रीड करके पीडीएफ द्वारा वाचन करके डाल चुकी हूँ, जो जेआरएफ नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटीजीजी के लिए यह किताब उपयोगी है, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे आप पढ़कर लाभ उठा सकते हैं। अभी तक हमने 448 वीडियो डाले हैं और आप इसे सुनकर अपने परीक्षा में उपयोगी बना सकते हैं। तो देखिए आगे, आज का टॉपिक है पंडित राम नरेश त्रिपाठी। त्रिपाठी जी का नाम भी खड़ी बोली के कवियों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। भाषा की सफाई और कविता के प्रसाद गुण पर इनका बहुत जोर रहता है। काव्य भाषा में लाघव के लिए कुछ कारक चिन्ह और संयुक्त क्रियाओं के कुछ अंतिम अव्यय को छोड़ना भी, जैसे कर रहा है के स्थान पर कर रहा है या करते हुए के स्थान पर करते, ये ठीक नहीं समझते। कार्यक्षेत्र में जिस स्वाभाविक स्वच्छंदता, रोमांटिज्म का आभास पंडित श्रीधर पाठक ने दिया था, उसके पथ पर चलने वाले द्वितीय उत्थान के त्रिपाठी जी को दिखाई पड़ता है। तो हमको फिर से पढ़ लें, तो आपके समझ में नहीं आएगा। भाषा की सफाई, ये कहते हैं पंडित राम नरेश त्रिपाठी की, भाषा की सफाई और कविता के प्रसाद गुण पर इनका बहुत जोर रहता है। किसका? पंडित राम नरेश त्रिपाठी का। काव्य भाषा में लाघवों के लिए कुछ कारक चिन्ह और संयुक्त क्रियाओं के कुछ अंतिम अव्यय को छोड़ना भी, जैसे कर रहा है के स्थान पर कर रहा या करते हुए के स्थान पर करते, ये ठीक नहीं समझते। कौन नहीं समझता? तो पंडित राम नरेश त्रिपाठी। लिखता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पंडित राम नरेश त्रिपाठी के बारे में। कार्यक्षेत्र में जिस स्वाभाविक स्वच्छंदता, रोमांटिज्म का अभाव पंडित श्रीधर पाठक ने दिया था, उसके पथ पर चलने वाले द्वितीय उत्थान में त्रिपाठी जी भी दिखाई पड़ते हैं। स्वच्छता मतलब रोमांटिज्म। मिलन, पथिक और स्वप्न किसका है? राम नरेश त्रिपाठी का। नामक इनके 3 खंड काव्यों में इनकी कल्पना ऐसे मर्म पथ पर चलती है जिस पर मनुष्य मात्र का हृदय स्वभावतः ढलता आया है। ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं के भीतर न बंध कर अपनी भावना के अनुकूल स्वच्छंद संचरण के लिए कवि ने नूतन कथाओं की उद्भावना की है। कल्पित आख्यान की ओर यह विशेष झुकाव स्वच्छंद मार्ग का अभिलाषा सूचित करता है। इस प्रबंधों में नर जीवन जिन रूपों में ढलकर सामने लाया गया है, वे मनुष्य मात्र का मार्म स्पर्श करने वाले तथा प्रकृति के स्वच्छंद और रमणीय प्रसाद के बीच अव्यवस्थित होने के कारण शेष सृष्टि के विच्छिन्न नहीं प्रतीक होते। स्वदेश भक्ति को जो भावना भारतेंद्र के समय से चली आती थी, उसे सुंदर कल्पना द्वारा रमणीय और आकर्षक रूप त्रिपाठी जी ने भी प्रदान किया। त्रिपाठी जी के उपयुक्त तीनों काव्य देशभक्ति के भाव प्रेरित हैं। देशभक्ति का यह भाव उनके मुख्य पात्रों को जीवन के कई क्षेत्रों में सौंदर्य प्रदान करता दिखाई पड़ता है। कर्म के क्षेत्र में भी, प्रेम के क्षेत्र में भी। वे किसमें? 2 में, कर्म और प्रेम। वे पात्र कई तरह से देखने में सुंदर लगते हैं। देशभक्ति की रसात्मक रूप त्रिपाठी द्वारा प्राप्त हुए, इसमें संदेह नहीं। त्रिपाठी जी ने भारत के प्राय सब भागों में भ्रमण किया है। इससे इनके प्राकृतिक वर्णन में स्थानगत विशेषताएं अच्छी तरह आ सकी है। इसके पथिक में दक्षिण भारत के राममय दृश्यों का बहुत विस्तृत समावेश है। इसी प्रकार इनके स्वप्न में उत्तराखंड और कश्मीर की सुषमा सामने आती है। प्रकृति के किसी खंड संश्लिष्ट चित्रण की प्रतिभा इनमें अच्छी है। सुंदर अलंकृत साम्य खड़ा करने में भी इनकी कल्पना प्रवृत्त होती है, पर झूठे आरोपों द्वारा अपनी उड़ान दिखाने का वैचित्र्य खड़ा करने के लिए नहीं है। स्वप्न नामक खंड काव्य तृतीय उत्थान काल के भीतर लिखा गया है, जबकि छायावाद नाम की शाखा
चल चुकी थी। इससे उस शाखा का भी रंग कहीं कहीं उसके भीतर झलक मारता है। जैसे प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, ये कानन कतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पात्र आते हैं प्रयासुख संवाद सन्निहित। अतः तो कौन सी कविता है इनकी? स्वप्न का छायावाद के नाम से शाखा चल चुकी थी इनकी। इससे उन शाखा में रंग कहीं कहीं इसके भीतर झलक मारता है। जैसे कविता देखिए, प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, ये कानन का तार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते प्रयासुख संवाद सन्निहित। अतः उस काव्य को लेकर देखने से थोड़ी थोड़ी इनकी सब प्रवृत्तियां झलक जाती हैं। उनके प्रारंभ में हम अपनी प्रिया के अनुरक्त वसंत नामक एक सुंदर और विचारशील युवक की जीवन के गंभीर वितर्क दशा में पाते हैं। एक ओर उसे प्राकृत को प्रमादमयी सुषमाओं के बीच प्रियतमा के सहचर को प्रेम मुख लीन रखना चाहता हूँ, दूसरी ओर समाज के असंख्य प्राणियों का कष्ट क्रंदन उसे उद्धार के लिए बुलाता जान पड़ता है। दोनों पक्षों के भीतर से सजीव चित्र बारी बारी से बड़ा दूर तक चलते हैं, पर उस युवक के मन में जगत और जीवन के संदर्भ में गंभीर जिज्ञासाएं उठती हैं। जगत के इस नाम रूपों का उद्गम कहाँ है? सृष्टि के इस व्यापार का अंतिम लक्ष्य क्या है? यह जीवन में हमें क्या दिया गया? इसी प्रकार प्रश्न उसे व्याकुल करते रहते हैं और कभी कभी वह सोचता है। इस कविता में देखिए क्या सोचता है कभी कभी ऐसा। इसी तरह की अमित कल्पना के प्रभाव में मैं निशिवासर बहता रहता हूँ, विमोह बस नहीं पहुँचता कहीं तीर पर। रात दिवस के बूंदों द्वारा तन घट से परिमित यौवन जल है निकला जा रहा निरंतर, यहाँ रुक सकता नहीं एक पल। कभी कभी इनकी वृत्तियाँ रहस्ययुक्त होती हैं। वह सारा खेल खड़ा करने वाले उस छुपे हुए प्रीतम का आकर्षण अनुभव करता है और सोचता है कि मैं उसके अन्वेषण में क्यों न चल पड़ूं। उसकी प्रिय मुना उसे दिन रात इस प्रकार भावनाओं में मग्न और व्यवस्थित देखने कर्म मार्ग पर स्थित हो जाने का उपदेश देती है। सेवा है महिमा मनुष्य की, ना कि अति उच्च विचार द्रव्य बल। मूल हेतु रवि के गौरव है, प्रकाश ही ना का उच्च स्थल। मन की अमित तरंगों में तुम खोते हो इस जीवन का सुख। इसके उपरांत देश पर शत्रु चढ़ाई करता है और राजा उसे रोकने में असमर्थ होकर घोषणा करता है कि प्रजा अपनी रक्षा कर ले। इस पर देश के झुंड युवक निकल पड़ते हैं और उनकी पत्नियां और माताएं गर्भ से फूली नहीं समाती। देश की इस दशा में बसंत को घर में पड़ा देख उसकी पत्नी सुमना को अत्यंत लज्जा होती है और वह अपने पति से स्वदेश के इस संकट के समय शस्त्र ग्रहण करने को कहती हैं। शस्त्र मतलब हथियार। जब वह देखती हैं कि उसका पति उसी के प्रेम के कारण नहीं उठता है, तब वह अपने को ही प्रिय के कर्तव्य पथ का बाधक समझती हैं। वह सुनती हैं कि एक रुग्ध वृद्धा यह देखकर कि उसका पुत्र उसी की सेवा के ध्यान में युद्ध पर नहीं जाता, अपना प्राण त्याग कर देती है। अतः मैं सुमना अपने को बसंत के सामने से हटाना ही स्थिर करती हूँ और चुपचाप घर से निकल पड़ती है। वह पुरुष भेष में वीरों के साथ सम्मिलित होकर अत्यंत पराक्रम के साथ लड़ती है
उधर बसंत उनके वियोग में प्राकृत के खुले क्षेत्र में अपनी प्रेम वेदना की पुकार सुनता फिरता है, पर सुमना उस समय प्रेम क्षेत्र से दूर थी। अध्र निशा में तरागढ़ से प्रतिबिंबित अति निर्मल जल में नील झील के कलिलकूल पर मनोव्यथा का लेकर आश्रय, नीरवता में अत स्थल का मर्म करुणा स्वर लहरी में भर प्रेम जगाया करता था वह बिरही बिरहा गीत गाकर। भोजपात्र पर बिरहा व्यथा में अगणित प्रेम पत्र लिख लिख कर डाल दिए थे उसके गिरि पर, नदियों के तट पर बनपथ पर सुमना के लिए दूर थे ये वियोग के दृश्य कदम्बक, और न बिरही की पुकार की पहुँच सकी उसके समीप तक। तो ये किसका है? सुमना की कहानी है, जो अपने पति को रण क्षेत्र में न जाते हुए खुद ही चली जाती है अब पुरुष का रूप धारण कर। अतः मैं बसंत एक युवक वास्तव में पुरुष भेष में सुमना। क्या कहती है? ऐसा मैं बसंत युवक वास्तव में क्या हूँ? पुरुष भेष में सुमना के उद्बोधन से निकल पड़ता है और अपनी अद्भुत वीरता द्वारा सबका नेता बनकर विजय प्राप्त करता है। राजा यह कहकर कि जो देश की रक्षा करे वही राजा, उसको राज्य सौंप देता है। उसी समय सुमना भी उसके सामने प्रकट हो जाती है। स्वदेश भक्ति की भावना कैसे मार्मिक और रसात्मक रूप में कथा के भीतर व्यक्त हुई है, यह उपयुक्त सारांश द्वारा देखा जा सकता है। जैसा कि हम पहले कह आए हैं, त्रिपाठी जी की कल्पना मानव हृदय के समंजस पथ मर्म पथ चलने वाले हैं। इनका ग्राम गीत संग्रह करना इस बात की ओर भी स्पष्ट कर देता है। अतः त्रिपाठी जी हमें स्वच्छंदवाद रोमांटिज्म के स्वच्छंद मतलब रोमांटिज्म के प्राकृत पथ पर दिखाई पड़ते हैं। उनकी रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। चारु चंद्रिका से अलोकित विमोलत रस्सी के तट पर, बोरगंध से शिथिल पवन में कोकिल का आलाप श्रवण कर, और सरक आती समीप प्रामदा करती प्रतिध्वनि, हृदय द्रविड़ होता है सुनकर, ससिकर छूकर यथा चढ़मड़ी। किंतु उसी क्षण भूख प्यास से विकल वस्त्र वंचित अनाथगढ़ हमें किसी को छाह चाहिए कहते सुनते हुए अनकड़ आ जाते हैं हृदय द्वार पर। मैं पुकार उठता हूँ तत्क्षण, हाय मुझे धिक है जो इन कर ना सका मैं कष्ट निवारण। उमड़ घुमड़ कर जब घमंड से उठता है सावन के जलधर, हम पुष्पित कंदब के नीचे झूला करते हैं प्रतिवासर। तड़ित प्रभा या घन गर्जन से भय या प्रमोदेक प्राप्त कर, वह भुज बंधन कस लेती है, यह अनुभव है परम मनोहर। किंतु उसी क्षण गरीबिनी अति विषय में जिनके मुंह पर घुने हुए छप्पर की भीषण चिंता के घिरे वारिद, जिसका नहीं सहारा कोई आ जाती दृक के भीतर। मेरा हर्ष चला जाता है एक आह के साथ निकल कर स्वप्न। प्रतिक्षण नूतन भेष बनाकर रंग बिरंगा निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ वरिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठे बीच में बिरुचु यही चाहता मन है। सिंधु विहंग तरंग पंख को फड़का कर प्रतिक्षण में है निगमनित भूमि अंग के सेवन रक्षण में। ये किसका है कविता? पथिक का। किसका? नरमेश त्रिपाठी। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में।
बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, मैं देखता तुझे यह या मासूक के बदन में फुटकल। तो नमस्कार, जैसा कि आज हम आपको राम नरेश त्रिपाठी के बारे में पूरी वाचन करी हूँ, जो एक अच्छे कवि हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, तो आप इसे पढ़कर लाभ उठाइए।